Hello, dear students. Assalamu alaikum. I am Sayyid Naseeb Zada, and you are watching the topic Reasons for Scarcity of Water in Pakistan. आज हमारा टॉपिक ये होगा, इसको पढ़ेंगे, समझेंगे, डिटेल से जाएंगे. ठीक है. रीजन्स, वजूहात फॉर स्केर्सिटी मीन्स किल्लत. जो चीज़ इंतहाई कम मकदार में पाई जाती है उसको कहते हैं कमी, को किल्लत कहते हैं. सिंपल कमी. ऑफ वाटर, पानी का. इन पाकिस्तान में वाटर की कमी है, पानी की कमी है, और इसमें साल हर साल, एक साल के बाद दूसरे, हर साल मतलब इसमें इजाफा हो जाता है, इस कमी में इजाफा हो जाता है, मजीद कमी आ जाती है पानी की मकदार में. इसकी वजूहात क्या है, रीज़न क्या है, इसको हम पढ़ेंगे. सो वाटर स्केर्सिटी, पानी की किल्लत, इज अ मेजर प्रॉब्लम, एक बड़ा मसला है इन पाकिस्तान में. और इसके लिए जो वेरियस फैक्टर्स है, जो वजूहात है, वो तीन बड़े बड़े वजूहात हम यहाँ बयान करने वाले हैं. ये एक बड़ा मसला है पानी स्केर्सिटी का, पानी की किल्लत का, और तीन बड़े बड़े वजूहात, अवामिल हम बयान कर रहे हैं. नंबर वन पे आते हैं पॉपुलेशन ग्रोथ. हर साल आबादी में इजाफा होता है. जब आबादी में इजाफा होता है, अगर घर में 2 बंदे हैं, उसके कपड़े धोने के लिए पानी चाहिए होती है, बर्तन धोने के लिए वो कम बर्तन, एक ही बर्तन में खुराक खाएगा तो एक को धोना होगा. इसके अलावा छोटे घर में रहेंगे तो उसकी सफाई भी थोड़े पानी से होगी. इसके अलावा खुराक की या पीने के लिए कम मकदार में पानी इस्तेमाल होगा. लेकिन जब आबादी बढ़ेगी, 2 बंदों की बजाय 10 हो गई, 20 हो गई, तो 10-20 के लिए कितने घर चाहिए होंगे. इसके कपड़े धोने के लिए पानी ज़्यादा दरकार होगी, खाना पकाने के लिए पानी ज़्यादा दरकार होगी, नहाने के लिए पानी ज़्यादा दरकार होगी. तो उसकी ऑल एक्टिविटीज़ के लिए पानी तो दरकार होगी ना. पानी के बगैर तो ज़िंदगी मुमकिन नहीं है. तो सबसे पहला मेन इशू है पॉपुलेशन ग्रोथ. रैपिड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन एवरी ईयर. हर साल आबादी में बेतहाशा इजाफा होता है. इंक्रीजेज डिमांड फॉर वाटर इन होम्स, जिससे घरों में पानी का तलब, डिमांड बढ़ता है. एग्रीकल्चर, ज़राअत में और इंडस्ट्रीज़ में, क्योंकि आबादी बढ़ने से ज़्यादा कारखाने लगाने पड़ेंगे ताकि ज़्यादा कपड़े प्रोवाइड किए जा सके, ज़्यादा शूज़ प्रोवाइड किए जा सके, ज़्यादा शॉपिंग बैग, ज़्यादा मेडिसिन. जितनी आबादी बढ़ती है उसकी ज़रूरियात ज़्यादा होती है, तो ज़्यादा इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस होंगे, तो इंडस्ट्री में भी पानी ज़रूरी है और वहाँ भी पानी का इस्तेमाल बढ़ेगा. तो इस वजह से एक अहम फैक्टर ये भी है कि ओवर ग्रोथ और पॉपुलेशन ग्रोथ है. दूसरे फैक्टर पे आते हैं. दूसरी वजह क्लाइमेटिक चेंजेस है. क्लाइमेटिक चेंजेस भी ह्यूमन एक्टिविटीज़ ही की वजह से है. हमारे कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ है जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, जिसकी वजह से ग्रीन हाउस इफेक्ट में इजाफा हो रहा है, जैसे कि व्हीकल्स है ये. तो क्लाइमेटिक चेंज, मौसमियाती तब्दीलियाँ. क्लाइमेटिक चेंज हैज़ डिस्टर्ब द रेनफॉल पैटर्न. रेनफॉल का जो पैटर्न है, तरतीब है, वो डिस्टर्ब हुआ है. पैटर्न तो ये है कि जब ज़रूरत हो और बारिश हो जाए. पहले दिसंबर, जनवरी, फरवरी में बर्फबारी होती थी. सारे पहाड़, उनकी चोटियाँ बर्फ़ से ढके रहते थे. फिर मई जून में या अप्रैल, मई जून जुलाई में वो पिघलते थे. उससे स्प्रिंग के पानी में इजाफा होता था, कुएं भरते थे. इस तरह रनिंग वाटर भी उसमें इजाफा होता था. लेकिन आजकल आप देखिए बारिशें कम है और बर्फबारी कम है, तो इस वजह से कुओं में भी पानी कम है, चश्मे भी सूख गए हैं और रनिंग वाटर की भी कमी है. क्लाइमेटिक चेंज हैज डिस्टर्ब द रेनफॉल पैटर्न which affects water availability, जिससे पानी की दस्तयाबी में डिस्टर्बेंस आ रहा है. वाटर सोर्सेज, पानी की जो ज़राए है ऑफ द कंट्री आर डिक्लाइनिंग. डिक्लाइन कम होना,
ड्यू टू एक्सेसिव, बहुत ज़्यादा एक्सट्रैक्शन ऑफ वाटर फ्रॉम ग्राउंड वाटर लेयर्स। हम पानी कहाँ से हासिल करते हैं? ज़्यादातर साफ पानी ये हम ग्राउंड वाटर लेयर्स, जो चैनल्स होते हैं ज़मीन के अंदर, हम बोरिंग करते हैं मशीन के ज़रिए, हम कुएं खोदते हैं, ट्यूबवेल खोदते हैं और उस चैनल्स तक पहुंच जाते हैं, फिर उससे पानी निकालते हैं। तो आबादी में इजाफे की वजह से, पानी में डिमांड की वजह से ज़्यादा बोरिंग हो रहा है, ज़्यादा कुएं खोदे जा रहे हैं, ज़्यादा ट्यूबवेल्स लगाए जा रहे हैं, तो ज़मीन के अंदर जो ज़खायर है पानी के वो तकरीबन ख़त्म हो रहे हैं। और उधर से रेनफॉल नहीं है, आइसिंग नहीं है, बर्फबारी स्नोफॉल नहीं है, तो एक कवर तो डबल डिक्रीज इसमें आ रहा है। इसके अलावा इनएडिक्वेट, गैर मुनासिब वाटर सप्लाई। हम खेतों को पानी देते हैं, ठीक है, हम जमींदार हैं, एक जमींदार है, ये उसका खेत है, ठीक है, और ये अपने खेत को पानी दे रहा है, ये नाली है। अब यहाँ से पानी आ रहा है, ये तो वो क्या करता है, पानी यहाँ से आ रहा है तो यहाँ पर वो अपने खेत को ये पानी देता है, फिर आराम से साए में बैठा रहता है और ये पानी इधर से होकर सारे खेत को सैराब करके उस एंड तक पहुंच जाते हैं। तो 3-4 घंटे लग जाते हैं। 3-4 घंटे बाद एक सिरे से दूसरे सिरे तक ये पानी जाते, तो ये गैर मुनासिब तरीका है, ठीक है, क्योंकि इस तरफ यहाँ तो पानी जमीन के अंदर बहुत ज्यादा सीपिंग करेगी, अंदर चले जाएंगे, जो गैर जरूरी है, जरूरत ही नहीं है। जरूरत तो 5-6 इंच की है ताकि ये इस मिट्टी को गीला करे और रूट्स इसको एब्जॉर्ब करे और फिर अपने खुराक तैयार करे प्लांट्स। तो ये फ्लडिंग तरीका है, ये गलत है। आपने यहाँ से यहाँ तक इसको सैराब किया, इसको क्लोज करे, यहाँ से पानी यहाँ लाई, यहाँ इसको सैराब करे, फिर क्लोज करे यहाँ से, तो काम भी थोड़ी टाइम में हो जाएगा और पानी का ज़िया भी नहीं होगा। तो ये तरीका है। ऑल मेथड्स ऑफ इरिगेशन, इरिगेशन का एक पुराना तरीका ये फ्लडिंग तरीका कहलाता है। वाटरिंग क्रॉप्स बाय फ्लडिंग द होल फील्ड, सारी फील्ड को इस तरह पानी देना, उसको सैराब करना, ये गलत तरीका है। दिस मेथड कॉजेज वाटर लॉस, इससे वाटर की लॉस होती है, ज़ाया होते हैं थ्रू इवापोरेशन। 3-4 घंटे ये इवापोरेट भी होते हैं जब यहाँ से यहाँ पहुँच जाते हैं। इसके अलावा सीपिंग भी इसकी होती है, अंदर चले जाते हैं जो कि गैर ज़रूरी है, उसकी भी ज़िया होता है। सो ब्रिंग स्केर्सिटी ऑफ वाटर, इसी वजह से पानी की किल्लत का सामना हमें हो रहा है। तो हमें मॉडर्न तरीक़ों को अपनाना है मुख्तलिफ, और पानी की ज़िया को रोकना है। जितनी ज़रूरत हो उतनी पानी का इस्तेमाल करें, और ज़रूरी अगर नहीं है तो पानी बेजा उसका इस्तेमाल या ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। सो स्टूडेंट, दीज आर ऑल अबाउट उन वजूहात के बारे में ये टॉपिक था जो पाकिस्तान में पानी की किल्लत का सबब बन रहे हैं। तो ये 3 मेजर तरीके थे, रीज़न थे, वजूहात थी, जिसको हमने डिटेल में पढ़ी। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।